नमस्कार दोस्तों, इस लेसन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे बिंदु जिनकी सहायता से वृद्धि एवं विकास के बीच अंतर को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास ये दोनों शब्द प्राय बिना कोई भेदभाव किए पर्यायवाची रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। दोनों यह प्रकट करते हैं कि गर्भाधान के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना कुछ परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में वातावरण की शक्तियों और शिक्षा का बहुत हाथ है। इनकी कृपा से हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलुओं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि का सब ओर से वृद्धि एवं विकास होता है। इस तरह से वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का प्रयोग बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के लिए किया जाता है और इसलिए यह आवश्यक रूप से वंशानुक्रम और वातावरण की उपज कहे जाते हैं। परंतु अगर कुछ बारीकी से देखा जाए तो वृद्धि और विकास दोनों के बीच बहुत कुछ अंतर दिखलाई पड़ता है। आइए इस अंतर को जानते हैं। वृद्धि शब्द तादाद या परिमाण संबंधी परिवर्तनों क्वांटिटेटिव चेंजेज के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार आदि में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। दूसरी तरफ विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिमाण संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त न कर ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि वृद्धि आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार आदि में होने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है, जबकि विकास में ये परिवर्तन तो हैं ही जो वृद्धि के अंदर हैं। इनके अलावा बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति आदि भी विकास के अंतर्गत ही आते हैं। वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। विकास के परिमाण और तादाद संबंधी पक्ष के परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है, जबकि विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका ही एक भाग है। यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट कर सकता है, जबकि विकास किसी एक अंग प्रत्यंग में अथवा व्यवहार के किसी एक पहलू में होने वाले परिवर्तनों को नहीं, बल्कि व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर समाप्त न होकर यह आजीवन चलती है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास किए दृष्टिगोचर हो सकते हैं, साथ ही इन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है, जबकि विकास शब्द कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों यानी क्वालिटेटिव चेंजेज को भी प्रकट करता है। इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप में मापना कठिन ही है। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार करते हुए बालक का निरीक्षण करना आदि से ही मापा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास हो। मोटापे के कारण एक बालक के भार में वृद्धि हो सकती है, परंतु इस वृद्धि से उसकी कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती और इस तरह से उसकी वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती है। जबकि दूसरी ओर विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। कई बार यह देखा जाता है कि कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार एवं भार में समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु उनकी कार्यक्षमता तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है। इस तरह से बारीकी से देखने पर वृद्धि और विकास दोनों प्रक्रियाओं में पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ सकता है,
परंतु मोटे तौर पर व्यक्ति विशेष में होने वाले सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए हम दोनों का बिना कोई भेदभाव किए प्रयोग करते रहते हैं। वृद्धि एवं विकास का विस्तृत अध्ययन करने के लिए संदर्भित एवं विशेष अध्ययन ग्रंथों के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इनकी सहायता ले सकते हैं। फॉर मोर साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश लेसन्स, visit our YouTube channel Indrajit Master. Thank you.